वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लासेस में। और आज एक ज़बरदस्त टॉपिक ग्रामर का लिए आया हूँ आप सभी के लिए। आर्टिकल, ध्यान देना। हाँ स्टूडेंट्स, आर्टिकल का मतलब होता है उपपद या आगे लगने वाला शब्द, जिसको अग्र शब्द भी कहते हैं। दूसरा चीज़ है, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। इस आर्टिकल के फिलिंग द ब्लैंक्स करा दिए जाएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें अंदर इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, हाई लेवल, ये तीनों प्रकार के लेवल आपको मिलेंगे। इसमें आर्टिकल में ए और एन ये क्या कन्फ्यूज़न करता है इसको जानेंगे। दूसरा चीज़ है दा का प्रयोग कहाँ कहाँ है, तो ए एन दा का जो मिक्स जो प्रयोग है इसको हम जानेंगे, और बहुत ही मज़ेदार सेंटेंस के साथ। और ध्यान देना स्टूडेंट्स, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक, मैं सुजीत सर आप लोगों के लिए पूरा तैयार हूँ ग्रामर सेशन में, और लिटरेचर भी करा दिया गया है, कुछ और भी कराएंगे। एक एक चीज़ आपको मिल रहा है, ग्रामर, लेटर राइटिंग, उसके बाद चैप्टर्स, उसके बाद पोइट्री, सारा चीज़ मिलेगा। ये जो 30 दिन बचा हुआ है, मान लीजिए 30 दिन जनवरी के जो बचा हुआ है, 30 दिन, और उधर जो जो आपको जो फरवरी में, तो कुल मिला के जो आपका एक महीना, जो 30 50, 30 और 50, तो 45 50 दिन, 45 डेज पूरा धुआं धुआं कर देंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, मैं सुजीत सर आपके साथ तैयार हूँ स्टूडेंट्स। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इनका जो मीनिंग क्या है। ठीक है, आर्टिकल का क्या अर्थ होता है। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ डेमो दिखाना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हाँ, मैं भी एकदम बिल्कुल अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। तो आप देख रहे होंगे, ध्यान देना, ये आर्टिकल ए अंदा का प्रयोग, क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर, आर्टिकल ए अंदा का प्रयोग। तो सबसे पहले इसको हम जानेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। आर्टिकल, आर्टिकल में ध्यान देना आपका आता है ए और एन। तो ए और एन ये क्या है, दा का प्रयोग क्या क्या है, इसको थोड़ा सा जान लीजिए सभी। ए और एन, ध्यान देना, इसका मतलब होता है एक, इसका मतलब होता है एक, और दा का प्रयोग जोर आदि देने के लिए होता है। तो ए और एन, ए माने भी एक हो रहा है, एन माने भी एक हो रहा है, परंतु ध्यान देना ये दोनों क्या है, अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित है। ए के लिए भी एक, एन के लिए भी एक, ये दोनों अनिश्चित है। क्यों अनिश्चित, इसको जानेंगे। दूसरा चीज है दा का प्रयोग, दा जहां पर लगता है वो एकदम श्योर होता है, डेफिनेट आर्टिकल। तो ध्यान देना, आर्टिकल्स आर टू टाइप्स। नंबर वन, इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसको अनिश्चित उपपद कहते हैं, ए और एन। दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल, जहां पर दा लगता है तो फिक्स होता है। ठीक है, तो ये दो आर्टिकल्स है, दोनों प्रकार के। प्रथम प्रकार में ध्यान देना, ए का प्रयोग किसी व्यंजन में, थोड़ा स्वर व्यंजन की बात कर देते, ध्यान देना, ए का प्रयोग जो है किसी एक वचन में, यदि व्यंजन कॉन्सोनेंट हो तो केवल ए लगता है। और एन कब लगता है, जैसे ए ई आ यो यू, ये जो स्वर होता है क्या होता है, ध्यान देना, इसका मैं थोड़ा बता दूं। जब ए ई आई ओ यू, ये जो सारे जो स्वर होता है, यदि यो हो तो इनके साथ क्या लगेगा, एन। अब ध्यान देना, कुछ कुछ चीज़ों के लिए ध्यान देना, भला ही आर्टिकल में वोवल्स होगा परंतु एन नहीं लगेगा। मतलब ध्यान देना, जैसे एक वर्ड बता देता हूँ, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा इसकी उच्चारण, क्या जानना पड़ेगा, इसकी उच्चारण। स्टूडेंट एक ट्रिक में यहाँ सीख लीजिए स्टूडेंट। मतलब ध्यान देना, कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी का स्वर, अंग्रेजी का वोवेल्स, और हिंदी का स्वर, जब दोनों ये बराबर बराबर हो तो क्या लगेगा, एन। यदि ये बराबर नहीं है तो ए लगेगा। जैसे जैसे एग्जांपल मैं दिखा दूं, जैसे यूनियन, यूनियन, तो यूनियन, तो आपको आपको जो है, आपको हिंदी अंग्रेजी का स्वर व्यंजन पता अवश्य होना चाहिए, अन्यथा आपके साथ गलत हो सकता है। अंग्रेजी का स्वर आ गया परंतु हिंदी में क्या व्यंजन आ गया, तो ये मिसमैच है, तो क्या लगेगा, ए। क्या लगेगा, केवल ए। तो इस प्रकार के, जब ध्यान देना, जब हिंदी का स्वर और अंग्रेजी का स्वर बराबर हो तो क्या लगता है, एन। अन्यथा केवल क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, बाकी दा का प्रयोग हम प्रयोग कराते ही चलेंगे। तो इसका थोड़ा सा यहाँ पर कुछ सैंपल एग्जांपल आप देख सकते हैं। ध्यान देना, एन एप्पल, एन लगा, ए डॉग लगा। ठीक है, उसके बाद द अर्थ लगा। तो ये सब क्या है, थोड़ा बता देना चाहता हूँ मैं। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, पूरा सेशन का आनंद लीजिए, और मेरे साथ इस आर्टिकल का पूरा संगम करेंगे हम। इस चैनल का उद्देश्य केवल, ध्यान देना, जो स्टूडेंट्स दूर दराज तक बैठे हुए हैं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा अंग्रेजी का, तो पूरा कंसेप्ट मैं दूंगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स, ए एंदा का प्रयोग। ध्यान देना, सबसे पहले एक चीज मैंने बताया था कि आपको
तीन प्रकार के मिलेगा, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, हाई लेवल। तो ये इजी लेवल के पहले सिंपल। तो सबसे पहले यहाँ देना, इसमें ए एन दा को बैठाने से पहले हम आगे पीछे की अंग्रेजी को पढ़ के इसका सही मीनिंग जानेंगे, इसका उच्चारण निकालेंगे कि स्वर व्यंजन में क्या क्या चीज़ है। ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया, तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो कह रहा है ही हैज़ पेन इन हिज बैग, कि उसके पास क्या है, वो अपने बैग में एक अपना कलम रखता है। तो ही हैज़ अ पेन, ही हैज़ अ पेन इन हिज बैग, कि उसके पास क्या है, एक बैग में एक क्या है, कलम है। शी इज अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, वह इस स्कूल का छात्र है। आई सॉ अ वर्ड ऑन द ट्री, की मैंने पेड़ पर एक क्या देखा, मैंने पेड़ पर एक पक्षी को देखा। ही वॉट, उसने खरीदा अ कार लास्ट ईयर, कि उसने पिछले वर्ष क्या एक कार खरीदा। इसमें क्यों ये लगा दे रहा था, इन सब ने लगाने का कारण क्या है कि इसमें कॉन्सोनेंट है। इसमें क्या है स्टूडेंट, इसमें कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। व्यंजन है, आपको पता होगा कि ए से जेड तक टोटल कितना होता है, ए से जेड तक टोटल कितना होता है, 26। उसमें से अगर ए ई आई ओ यू को निकाल दिए तो कितना होगा, 25, बचा कितना, 21। तो जो 21 बचा है वो सारे क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो यही चीज़ है। तो शी वांट्स टू बिकम अ नर्स, की वो एक नर्स बनना चाहती है। ठीक है, कोई दिक्कत स्टूडेंट? हाँ, ध्यान देना, कोई भी दिक्कत तो आप कमेंट कीजिए। और सभी छात्र अपने अपना नाम लिखेंगे, कौन कहाँ रहते हैं, कौन किस जिले से, कौन कुछ जनपद से, कौन कुछ राज्य से है, वो अपना नाम और अपना क्लास लिखेंगे, ताकि हमें पता चलेगा, तो उसका नाम लिया जाएगा अगली बार से। तो कह रहा है दिस इज अ बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, कि यह एक पुस्तक है कि मैं इसके बारे में बात कर रहा था। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आपको ध्यान देना, आर्टिकल में जीरो से लेकर के हाई लेवल के, जीरो से लेकर के हाई लेवल के पूरे आर्टिकल मिलेंगे स्टूडेंट। दिस इज द बेस्ट एंड सीक्रेट द टॉपर्स। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, ठीक उसी इजी लेवल चल रहा है। तो अगर ही लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, की वह एक छोटी गांव में रहता है। आई नीड एन अम्ब्रेला, एन क्यों लगा, क्योंकि ये अम्ब्रेला में यू क्या है, वोबल से उच्चारण करेंगे तो क्या आएगा, आ, तो मतलब बराबर है, तो एन लगेगा। शी गैव मी एन एप्पल, कि उसने मुझे एक सेब दिया। उच्चारण क्या है, ध्यान देना, तो इधर अंग्रेजी का भी स्वर हिंदी का स्वर बराबर है, तो क्या लगेगा, एन, जो मैं ट्रिक मैंने बता दिया है। अगला, ही फाउंड अ कॉइन ऑन द रोड, कि उसे एक सिक्का मिला, कहाँ पर, सड़क पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ए का प्रयोग, एन का प्रयोग भी देख, इसके बाद एन का प्रयोग और जानेंगे कि एन का प्रयोग अलग अलग कहाँ पर यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है आपका ठीक, अगला आता है मॉडरेट लेवल। ठीक है, ये वही क्वेश्चन, ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब बताओ एन क्यों लगा दिया सर, आप तो बोलेगे सर यहाँ तो एच हो, तो ध्यान देना, यदि कोई वर्ड एच प्लस ओ और इसकी ध्वनि मिलता है, ध्यान देना, आ, क्या मिलता है, आ, तो उसके क्या लगेंगे, क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे। तो इसका जो चरण होता है, जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो आ है ये क्या है, स्वर है, क्या है, स्वर है हिंदी का। इसीलिए इन दोनों को मिला करके क्या लगा जाता है, यहाँ पर एन लगा जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? एच ओ का कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, ये कहीं दुकानों में नहीं मिलने वाला है, मिलेगा तो यहीं पर ही। ठीक है, अगला, सी वेटेड फॉर एन आवर, सेम इसमें, ये तो एक उस मॉडरेट लेवल है जो कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए बनाया गया है। तो सी वेटेड फॉर एन आवर, कि उसने 1 घंटे तक प्रतीक्षा किया। आई सा एन एलिफेंट, एलिफेंट में ए लग रहा है ना, बराबर, आई सा एन एलिफेंट इन द जू, कि मैंने चिड़ियाघर में एक क्या देखा, हाथी देखा। दिस इज अब यूजफुल, दिस इज एन यूजफुल। अब एन लगेगा कि नहीं, देख लीजिए, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी में स्वर हो, हिंदी में व्यंजन हो, परंतु यहाँ पर क्या लगेगा, केवल क्या लगेगा, ये लगेगा। तो दिस इज ए यूजफुल बुक फॉर एग्जाम। अधिकतर बच्चे गलत सलस, यू देखा नहीं, लाल कपड़ा देखा नहीं, उसके पीछे पड़ गया, पढ़ने से नहीं होगा। यू हैव टू सी द वैरायटी, सी द क्वालिटी एंड कॉन्फिडेंस। तो आपको यहाँ क्या देखना है, यूज वाला यू क्या है, वोवल से, परंतु यहाँ पर
स्वर में क्या निकल रहा है, मतलब उच्चारण में क्या निकल रहा है यहाँ पर, व्यंजन। तो शी इज़ यूरोपियन लेडी, अब यूरोपियन, तो यूरोपियन ध्यान देना, यू व्यंजन है, तो शी इज़ ये यूरोपियन लेडी। ही इज़ वन, और ध्यान देना यदि वन होगा तो ये भी तो क्या है, तो शी इज़, यहाँ पर ध्यान देना शी इज़ अ वन आइड मैन, क्यों एक आंख वाला है। तो ये सारे ध्यान देना, ये वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। विदाउट विदाउट प्रॉपर प्रैक्टिस यू आर ज़ीरो। हमेशा एक बात मैं कहता हूँ शुरू से लेकर के, प्रैक्टिस कीजिए, साथ में रूल परिभाषा नियम को याद रखिए, बिना नियम परिभाषा के आप कर ही नहीं सकते। अंग्रेजी ग्रामर में रूल फार्मूला ट्रिक के बगैर होता ही नहीं है। अंग्रेजी बहुत ही पीड़ादायक विषय, यदि आप इसको ध्यान नहीं देंगे तो ये अंग्रेजी आपकी ध्यान नहीं देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट अगला हो गया, मॉडरेट लेवल में हम चल ही रहे हैं, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है मॉडरेट लेवल में, ध्यान देना, ठीक है। तो कह रहा सी इज यूनिवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो कह रहा सी इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, अब यूनिवर्सिटी यू, तो क्या लेगा ये, तो सी इज ये यूनिवर्सिटी, कि वह एक विश्वविद्यालय की छात्रा है। ही इज, अब एम ए का मतलब क्या, ध्यान देना, अब ये शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो ध्यान देना, हमेशा ये बेहतरीन एक राज बताने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यदि कोई संक्षेप वर्ड्स हो, क्या हो, यदि कोई शॉर्ट फॉर्म्स हो, या कोई एब्रीवेशन हो, क्या हो, एब्रीविएशंस हो, तो उनसे पहले भी क्या लगता है, क्या लगता है, एन लगता है। जैसे कुछ कुछ शब्दों से पहले, जैसे मैं बता दूं, यदि एम ए हो, एम एस सी हो, एम कॉम हो, उसके बाद एम एल ए हो, एस पी हो, एस एच ओ हो, तो इन सभी के सामने क्या लगता है, इन सभी के सामने क्या लगेगा, एन लगेगा, क्या लगेगा, एन, क्योंकि इन सभी के उच्चारण में यदि यम है तो यम ये, मतलब अंग्रेजी का, ध्यान देना इसका ट्रिक है, शॉर्ट फॉर्म प्लस इंग्लिश में और हिंदी का क्या आ रहा है, इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म और हिंदी में क्या आ रहा है, स्वर, इसीलिए क्या लगेगा, यन, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ही इज एन एम ए इन इंग्लिश, की वो अंग्रेजी में एम ए है, क्लियर। अगला पॉइंट है आपका, शी वॉट आ ब्लू ड्रेस यू लाइक, कि उसने एक नीला पोशाक खरीदा जो तुमने पसंद किया था। वी लिव नियर, नियर द रिवर, द लगा भी सकते हैं, या वरना सी लिव नियर अ रिवर, को एक नदी के किनारे रहता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, टेक स्क्रीनशॉट। अगला पॉइंट है आपका, अब हाई लेवल में हो, ध्यान देना, अब हमारी जो एंट्री आर्टिकल में हाई लेवल में आ चुके हैं, और इसमें ये सारा चीज़ है हाई लेवल में, ध्यान देना। इंटरमीडिएट की लेवल थोड़ा सा अपर होती है, क्लास 6 7 8 नहीं है कि यहाँ पर सिंपल ए आई हो, यहाँ देखो तुक्का बढ़ा के चले जाओ, तुक्का बढ़ाने से काम नहीं होगा। यहाँ पर आपके जो आर्टिकल होते हैं बहुत ही ठीक ठाक लेवल के होते हैं, क्योंकि आप इंटरमीडिएट के बाद जो स्टूडेंट, ध्यान देना, डिग्री यूनिवर्सिटी में एंट्री लेते हैं, तो वहाँ पर आपके लेवल ही कुछ अलग ही दमदार होना चाहिए, उस लेवल में बहुत ही अच्छा होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगला हाई लेवल में, हाई लेवल में ध्यान देना यूपी बोर्ड ओरिएंटेड है। अब आता है यहाँ क्या लिखा है, गंगा इज ए कंसिडर्ड होली रिवर। अब थोड़ा सा मैं दा के बारे में राज खोलने जा रहा हूँ, दा, दा का क्या अर्थ है, तो दा का प्रयोग कई सारे अर्थों में किया जाता है ना। दा का प्रयोग सबसे पहले हम बात करेंगे, दा का प्रयोग ग्रह नक्षत्र, जैसे धरती तारे आकाश जमीन पृथ्वी आदि के लिए, आदि से पहले दा का प्रयोग करते हैं। दा का प्रयोग चारों दिशाओं के नामों से पहले करते हैं, जैसे क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सब दा का प्रयोग है। तीसरा जो अगला है, दा का प्रयोग जो है जितने भी अखबार होते हैं, ठीक है, हिंदी अंग्रेजी अखबारों के नामों से पहले करते हैं। और दा का प्रयोग जितने भी सरकारी या प्राइवेट बैंक्स होते हैं उनके नामों से पहले करते हैं। और दा का प्रयोग जो है, ध्यान देना, जितने भी पोस्ट ऑफिस होते हैं उनके नामों से पहले करते हैं। दा का प्रयोग जितने भी भारतीय जितने भी सरकारी पद है, पदों के नामों से पहले करते हैं, जैसे टीचर, प्रिंसिपल, ठीक।
तो ये सरकारी गैर सरकारी दोनों पे करते हैं, क्योंकि सरकारी टीचर प्रिंसिपल दोनों हो जाते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। उसके बाद मतलब पदों के मतलब सम्मानित व्यक्तियों के पदों के नामों से पहले दा का लगाते हैं। दा का प्रयोग इसके अलावा ध्यान देना कि बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों के नामों से पहले लगाते हैं। पार्टी का उल्लेख नहीं करना चाहूँगा, वह जितने भी पार्टी है भारत में समस्त पार्टियों के नामों से पहले दा लगाते हैं। उसके बाद दा का प्रयोग बड़े बड़े जो ऐतिहासिक घटना जो हो चुकी है, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, उसके बाद जितने बड़े बड़े जहाज, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, हिमालय, झरने के नामों से पहले दा का प्रयोग करते हैं। ठीक, यहाँ का प्रयोग दा का प्रयोग कभी कभी जो है किसी फैमिली के सरनेमों के नामों से पहले, जैसे दा शर्मा मैंने शर्मा परिवार, द मंडल मंडल परिवार, इस प्रकार लगाते। तो दा का प्रयोग अनगिनत है। कभी कभी दा का प्रयोग द बोथ और ऑल के बाद भी दा लगाते, बोथ द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके कई सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने बता दिया, इसी को ध्यान देना, सुनिए, दो तीन बार रिपीट करके सुनिए, नोट डाउन कीजिए, एवरीथिंग विल बी करेक्ट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अगला बात करते हैं हम हाई लेवल। हाई लेवल की बात जब आती है तो थोड़ा सा स्पेशल होता है। तो कह रहा है गंगा, अब ध्यान देना, गंगा नदी होता है, किसी का नाम नहीं है, तो यहाँ लगेगा सीधा द गंगा इज ए कंसिडर्ड ए हॉली रिवर, कि गंगा जो है एक पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है। तो कह रहे ही इज, अब होता है वेस्ट, और दा का प्रयोग ध्यान देना एक डिग्री होता है। क्या होता है? डिग्री। डिग्री का मतलब ध्यान देना पढ़ने वाला डिग्री नहीं, ये पढ़ाई वाला, लेकिन इसमें तीन होता है, ध्यान देना तीन। कौन कौन सा मैं बता दूं? तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। एक होता है ध्यान देना पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपेरेटिव डिग्री, एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो इसमें पहले जानना पड़ेगा आपको, जैसे एक वर्ड होता है वो गुड, अच्छा, कंपेरेटिव डिग्री में बेटर कहते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट कहते हैं। तो ये आपको जानना पड़ेगा, इसका भी कभी क्लास ले लूंगा। तो नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री गुड, गुड अच्छा, बेटर बेहतरीन, बेस्ट सबसे अच्छा। तो सुपरलेटिव डिग्री के नामों से पहले भी दा लगाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के नामों से पहले भी क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स? दा लगाते हैं। तो ये जानना जरूरी है। तो ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम, कि वो हमारे टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। क्लियर? अगला दिस इज द मोस्ट, यहाँ पर भी क्यों लगेगा? क्योंकि मोर, मोस्ट, ठीक है, ये तो क्या दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द पेपर, कि ये इस क्वेश्चन पेपर के, इस प्रश्न पत्र के सबसे कठिन क्या है? सवाल है, सबसे कठिन क्वेश्चन है। आई मेट हिम, मैंने उससे मिला था एट द रेलवे स्टेशन, एट द रेलवे स्टेशन। तो जैसे बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ठीक है, इतने भी बड़े बड़े निश्चित विशिष्ट स्थान होते, सबसे पहले क्या लगाते? दा लगाते हैं। अगला आपका ध्यान देना, देखिए इधर कि सूरज, जैसे मैंने कहा था ग्रह नक्षत्र, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? द लगेगा स्टूडेंट्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि सूर्य जो पूरब में निकलता है। अगला ही स्पोक द ट्रूथ, कि उसने सच बोला। ही स्पोक द ट्रूथ विदाउट फियर, कि उसने बिना भय के, बिना डर के उसने क्या? सच बोला। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हाई लेवल के है। ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें ध्यान देना, ये मान लीजिए कि 2026 के लिए काफ़ी अनिवार्य है, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें कोई दो राय या कोई संकेत, कोई इसके विकल्प ही नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका। तो बहुत सारे चीज़ स्टूडेंट्स हमको ये जानना चाहिए, और जानना इसलिए चाहिए क्योंकि इसके बगैर कोई संभव कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा कहते ही आता हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए, परंतु आप करते नहीं है। अगला पॉइंट है आपका, इसी हाई लेवल में चल रहा है। तो कह रहा है शी इज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, कि वह इस परिवार का सबसे क्या? छोटी सदस्य है, सबसे छोटी, द यंगेस्ट। ठीक है, यंग, यंगर, यंगेस्ट, एल्डर, एल्डेस्ट। तो ये सब के सुपरलेटिव डिग्री है ये। अगला है द अर्थ, की धरती, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि सूर्य जो है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट है ही वेंट टू द हिमालय, जैसे मैंने कहा कि पहाड़ पर्वतों के नाम उससे पहले, तो ही वेंट टू द हिमालयस ड्यूरिंग समर वेकेशन, क्यों गर्मियों की छुट्टी में कहा जाएगा? जाएगा हिमालय, ठीक है, पर्वत जाएगा। तो शी प्लेड अ पियानो ब्यूटीफुली, कि उसने एक पियानो बहुत ही सुंदर तरीके से क्या बजाई है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें।
और इसी में बहुत सारा चीज़ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके स्टूडेंट। दादा ना सिंपल ए का प्रयोग, एन का प्रयोग, ए का प्रयोग किस किस तरीके से हुआ, दो जगह हुआ कि वोवेल होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं लगा, दूसरा एन का प्रयोग लग रहा है, उसके बाद दा का प्रयोग लग रहा है। तो ये सारा जो चीज़ है, ठीक है, ये सारे रूल के हिसाब से लगा है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए खूब, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कर ही नहीं सकते। तो एक बार मैं शुरू से बता देता हूँ, एक बार ध्यान देना कि ये जितने भी आपने आर्टिकल शुरू से किए हैं, ठीक, आर्टिकल का थोड़ा सा मैं एक बार और मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैं इम्पोर्टेंट सेंटेंस को मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये एक सेंटेंस हो गया, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये इजी लेवल में आई नीड अम्ब्रेला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इसमें क्या लगेगा, ये लगेगा, दिख रहा है एन लगेगा, परंतु क्यों ये लगेगा, क्योंकि ये पर ये व्यंजन फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट आपका पॉइंट है मॉडरेट लेवल, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें कुछ खास चीज़ क्या है एक बार बताना चाहूँगा। इसमें एच ओ यूजफुल यूरोपियन वन आइड मैन, तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2026 के लिए एकदम ना सीधा हथियार बना लीजिए। क्या ये शस्त्र है, क्या है ये, शस्त्र के रूप में काम करेगा ये सारे टॉपिक स्टूडेंट्स। इसके बगैर तो होना ही कुछ बाहर, इससे बाहर कुछ जाना ही नहीं है। ठीक, जितने भी क्वेश्चन पेपर देखिए, ध्यान देना ये सब चीज़ फिल इन दैंक्स का मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ध्यान देना ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के रूप में है ये। आप अच्छी आर्टिकल जब आपको याद होगा सारा चीज़, तब अच्छा अंग्रेजी बोल पाएंगे, तब अच्छा सेंटेंस बिठा पाएंगे। और हमेशा एग्जामिनर आपके ग्रामेटिकल सरल और अच्छे लेख के माध्यम से ही आपको क्या है, प्रभावित होकर ही नंबर देते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा सभी। तो मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ इसमें, उसी को आप फॉलो कीजिए, उसी को देखिए। और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार मैं और बता देता हूँ। देखो यहाँ पर यूनिवर्सिटी होते हैं, एमए होते हैं, ठीक है, ब्लू, ये सब क्या है, इसको मैं बता ही दिया हूँ, ये सब खास खास इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया है, मैं आपको दोबारा इसीलिए रिवीजन करा रहा हूँ, रिकॉल करा रहा हूँ कि इसके बगैर जा ही नहीं सकते। और ये तो है ही इम्पोर्टेंट। द गंगा इज़ ए कंसिडर्ड, ये हॉली रिवर, ठीक है, बेस्ट प्लेयर, ये सब पहाड़ पर्वतों के नाम ना। तो एक बार मैं रिपीट करा दे रहा हूँ, सारे चीज़ को देखिए एक बार। हाई लेवल में है, हाई लेवल बता दिया, यंगेस्ट ये क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया, ये धरती ना, उसके बाद हिमालय पर्वत, तो ये सारी चीज़ें। मन इन सेंटेंस को दोबारा देखने से आपको सारा चीज़ होगा। ठीक, तो तैयारी कीजिए सभी। और एक बार, और जब आप वीडियो देखेंगे तो उसको नोट्स बनाते रहिए। बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि पढ़ाई बढ़िया करके कीजिए, ताकि कोई दिक्कत विक्कत ना हो। और ग्रामर सेशन रोज चल ही रहा है, इसमें लाइक कीजिए, आपके लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं स्टूडेंट्स, लाइक कीजिए, कमेंट अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। और दूसरी चीज़ है, नेक्स्ट क्लास के लिए आप मोटिवेट कीजिए, आप डिमांडिंग करते रहिए। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। बाकी थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।